तो हमारे पास एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है अ स्लेंडर बार ऑफ 100 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग एज शोन इन फिगर। ये फिगर है और इफ़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से डिनोट करते हैं। इस 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ देन द इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द बार विल बी। अब इसने इलोंगेशन पूछा है मतलब कि डेल्टा मतलब कि एस पूछा है स्मॉल डेल, इसको स्मॉल डेल्टा एस किस तरह बोलते हैं या फिर डेल बोल सकते हैं इसको, डेल भी बोल सकते हो इसको। तो इसको हमें निकालना कैसे है, तो मतलब कि सीधा सीधा मैं बता देता हूँ जो तरीका है इसको निकालने का। वो ये होता है कि जो तुम्हें फोर्सेस बाहर जो दिखते हैं ना, जैसे कि ये दो बाहर से फोर्स लगे हैं, सबसे आउटर फोर्स को देखना होता है और फिर बीच वाला जो मतलब कि सेक्शन होता है उसको देखना होता है। तो जो मैंने बताया कि सबसे पहले शुरुआत में जो बाहर वाले फोर्सेस लग रहे होते हैं उनको देखना होता है। तो तुम सबसे पहले शुरुआत करो लेफ़्ट से। अब लेफ़्ट पार्ट को जब एनालाइज़ करोगे, ये सब मैंने नंबर 1 2 3 बोल दिया ना, तो पहला सेक्शन ये होगा, जो इतना सेक्शन होगा ना 0.5 मीटर जो लेंथ दे रखी है, सिर्फ इतना ही सेक्शन हम एनालाइज़ करते हैं शुरुआत में। तो ये होता ये है कि जितनी फोर्स बाहर लग रही होती है ना, और मान लो और जिस डायरेक्शन में लग रही होती है, बाहर लग रही होती है फोर्स, और जिस डायरेक्शन में लग रही होती है वही सेम डायरेक्शन में इस साइड भी फोर्स लग रही होती है। जैसे कि यहाँ बाहर फोर्स लग रही है, एरो बाहर है, वैसे ही जो यहाँ पर फोर्स लगेगी ना ये भी बाहर ही लगेगी और उतनी ही मैग्नीट्यूड की लगेगी। अगर ये वाली फोर्स मान लो 100 किलोमीटर ऐसे लग रही होती, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही होती ना वो ऐसे ही लग रही होती 100 किलो न्यूटन की। तो इसको हटा देते हैं और वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। इस सेक्शन को भी मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर 100 किलो न्यूटन की जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, वैसे ही यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में मतलब कि एरो बाहर ही होगा 100 किलो न्यूटन। तो अब जो होता है, अब आखिरी में जो सेक्शन एनालाइज़ किया जाता है वो ये बीच वाला सेक्शन एनालाइज़ किया जाता है और इसमें किया जाता है, क्या किया जाता है कि मतलब कि मैं बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही होंगी ना, ये सेक्शन में मतलब कि एक सेक्शन इतना है, यहाँ भी लग रही होगी फोर्स और यहाँ भी फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ पर फोर्स निकालनी और यहाँ पर फोर्स निकालनी, तो उसका तरीका बड़ा आसान है। तुम्हें जो हमेशा बाहर वाली फोर्स है ये वाली फोर्स को माइनस करना है। चाहे यहाँ पर फोर्स है, इस वाली फोर्स है, इसलिए माइनस करना है क्योंकि तुम्हारी फोर्स है यहाँ पर बाहर लग रही है और यहाँ पर अंदर लग रही है। अगर मान लो यहाँ पर भी फोर्स बाहर लग रही होती तो ये तो प्लस हो जाती क्योंकि डायरेक्शन सेम हो जाती है ना फोर्स की। लेकिन हमेशा जब ऐसे दिख जाए सिचुएशन कि बाहर फोर्स लग रही है और यहाँ पर फोर्स अंदर लग रही है, तो बस सिंपली से माइनस करना है। वैसे देखो यहाँ भी फोर्स बाहर लग रही है और यहाँ पर फोर्स अपोजिट लग रही है, इस चीज़ को कंप्रेस कर रही है, लेकिन ये चीज़ को ये मतलब कि फैलाना चाह रही है बाहर, मतलब कि स्ट्रेच करना चाह रही है। तो इसको तुम्हें इससे माइनस करना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा केस हो जाता कि यहाँ पर फोर्सेस ऐसे लग रही होती है ना, तब तो सिंपल हो जाता कि दोनों ऐड हो जाती हैं फोर्सेस और यहाँ पर दोनों का एडिशन आ जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चीज़ उल्टी है इस बार। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से 100 किलो न्यूटन से 200 किलो न्यूटन माइनस करूँगा तो हमारे पास -100 किलो न्यूटन आएगा। और क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, -100 किलो न्यूटन इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। वैसे ही तुम 100 किलो न्यूटन से -200 करोगे तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना, -100, तो यहाँ पर -100 किलो न्यूटन ऐसे आ जाएगा। तो यही तरीका है। अब सबको ऐड कर लिया जाता है। ऐड करने का तरीका ये है कि मतलब कि जो मैंने बताया ना डेल ऐसे, या फिर सिर्फ बोल सकते हो डेल, है ना। तो इस तरह लिखा जाता है इसको कि समेशन ऑफ पी आई एल आई। अच्छा, पी यहाँ पर फोर्स है और एल यहाँ पर लेंथ है, जो ये दे रखी है लेंथ है, और अपॉन ए आई ई आई। अच्छा, अब इसको तुम समेशन का साइन देखो ले जाओगे तो यहाँ पर लगभग सबका वो सेम है एरिया, क्योंकि हमें दे रखा था कि 100 mm स्क्वायर सबका एरिया है। तो देखो अब मतलब कि हमें तो पता चल गया कि ये ए ई ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ पर जो ऊपर होगा ना हमारे पास रह जाएगा समेशन ऑफ पी आई एल आई। तो अब हमें इसका हम समेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो सबसे पहला जो ये सेक्शन था तो ये 1 था और यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी 100 किलो न्यूटन लग रही थी, इस सेक्शन में 100 किलो न्यूटन लग रही थी। तो मैं कर दूंगा 100 मल्टीप्लाइड बाई जितना लेंथ थी इसकी 0.5, उसके बाद ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर देखो ना, जो दूसरा सेक्शन था सेक्शन 2, यहाँ पर -100 किलो न्यूटन लग रही थी फोर्स, है ना। तो यहाँ पर कर देंगे -100 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो कि थी 1 है, और फिर ऐड करेंगे। तो ये वाला एरिया अब हमें ये वाला सेक्शन एनालाइज करना है। तो यहाँ पर लग रही थी 100 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और डिवाइडेड बाय ए ई जो कि था 100
100 mm² अभी इसको ना दिखाओ, और मल्टीप्लाई बाय 200 10⁻⁹ है पास्कल। तो पास्कल को हम ना मतलब कि चेंज कर लेते हैं Nm² में नॉर्मली, तो ये हो जाता है 2 × 10⁵ अब लेकिन ये होगा ना कि इसमें देखो ये माइनस हो जाएगा डायरेक्टली, तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम देखो ना ये 100 मतलब इसे करोगे तो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से अगर तुम कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 100 × 0.5 कॉमन ले लोगे तो अंदर यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1 है ना, और ये ऐसे ही रखा रहेगा। तो ये देखो ये हो जाएगा 2, और 2 × 0.5 करोगे तो आ जाएगा 1 × 100, और यहाँ पर देखो माइनस 100 × 1 1 है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा आंसर। तो मतलब कि इसमें इलोंगेशन ज़ीरो होगा, इस बार में जो होगा इलोंगेशन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज़ीरो।